नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी जीत, जैवलिन खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में रचा इतिहास। 27 मीटर दूर जैवलिन में पहुंचाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर भारत का गौरव बढ़ाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घाटी कश्मीर कुलगाम दौरे से पहले ही आतंकी हमला, जिसमें एक पुलिस कर्मी शहीद। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी किया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को मात देने के लिए देश को एक और हथियार मिला। देश को मिला एक डोज वाला टीका, कोरोना को मात देने के लिए तैयार। बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है जब उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसी के चलते 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद अव्वल दर्जे पर आने वाले छात्रों को रणवीर सिंह भाजपा किसान मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया गया सम्मानित कालाकोट मोगला जोन में। इसी के चलते और भी कई आला अधिकारी भी रहे शामिल। जम्मू कश्मीर युवाओं ने एज रिलैक्सेशन को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। जस्टिस, जस्टिस, एज रिलैक्सेशन को लेके हमारी सर जेन्युइन डिमांड है। कोई हमारी ऐसी वैसी डिमांड नहीं है कि जिससे हम ये कहेंगे कि गलत डिमांड है। हम ये कह रहे हैं कि सर आपको पता है 370 एप्लीकेशन हुआ, कोविड पैंडेमिक भी रहा, हमारा इंटरनेट 1 साल बंद रहा। सर जम्मू कश्मीर के यूथ को बाकी कंट्री के यूथ के साथ तोलना मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सर हम मिलिटेंट इफेक्टेड स्टेट में रहते हैं। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ, कभी पॉलिटिकल क्या रहते हैं, कभी सरकारें गिरती हैं, कभी सरकारें बनती हैं, कभी गवर्नर रूल लगता है, तो उस सब में पिछता यूथ ही है। वो यूथ आज फिर से रोडों पर है। बार बार हम रोड पे आ रहे हैं पिछले 1.5 महीने से कि हमारी जो डिमांड है उसको कंसीड किया जाए। हमने अपने मेमोरेंडम एलजी साहब तक भी भेजे हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। हमने अपना मेमोरेंडम जहाँ के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है उनको भी दिया, और उनके जो यूथ के प्रेसिडेंट से भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो हमारी बात को उठाएंगे, लेकिन अभी तक हमें कुछ निष्कर्ष कुछ निकल के सामने आ नहीं रहा और हमें बार बार रोडों पे आना पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सर हमें इस बार वन टाइम एज इलेक्शन अप टू 35 ईयर मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को अपील कर सकें फिर से। जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल व पार्टी लीडर्स द्वारा की गई प्रेस वार्ता अपने पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में। वो रहेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के नाते जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, एसओपीज हैं, उनको किस तरह फॉलो किया जाए, और अगर कोविड से बचना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो एक हथियार है वो वैक्सीनेशन। लगभग 100% पूरा होने वाला है। 45 प्लस से जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और उसके बाद जो 18 प्लस के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन बड़े तेजी से हो रही है। तो ये जो वॉलंटियर हमारा तैयार होगा, इसका काम ये भी रहेगा कि अगर कहीं कोविड की 3rd वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सरकार के साथ मिलकर, सरकार के तंत्र के साथ मिलकर ये काम करेगा। उनको हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर हर प्रदेश से 4 कार्यकर्ता थे, उनको ट्रेन किया गया था, और उसके बाद आज कल अब 9 अगस्त को प्रदेश स्तर पर हम 4 कार्यकर्ता हर जिले से यहाँ बुला रहे हैं, और लगभग पूरे प्रदेश से हमारे 100 के करीब जो कार्यकर्ता कल यहाँ पे आएंगे, उनको एज हेल्थ वॉलंटियर ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद यही ट्रेनिंग जो है जिला स्तर पर हर मंडल से 4 कार्यकर्ता आएंगे, उसके बाद हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे। इस तरह कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 10,500 जो हमारे बूथ हैं उनमें से हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे, और कुल मिलाकर 21,000 हेल्थ वॉलंटियर जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। कोविड-19 जो हमने वेव 1 देखी, वेव 2 भी देखी, उसमें कुछ कोताहियाँ हुई। दूसरी वेव में कुछ हमारी तरफ से ढील भी की गई, लोगों ने भी कुछ एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं पालन किया। उस तरह की गलतियाँ फिर से ना हो, इसलिए गांव लेवल पर
विलेज स्तर पर हम ये हेल्थ वॉलंटियर जो हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बेसिक ट्रेनिंग बुखार देखने की, कोविड के साइन सिम्टम देखने की और किस तरह से एक मरीज़ को विलेज लेवल पे किस तरह टैकल किया जाए, इस बारे में एक डिटेल जो है ट्रेनिंग वो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश स्तर पर स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जिला स्तर पे होगी, फिर मंडल स्तर पे, और मंडल के लोग जो हैं वो बूथ स्तर पे ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने आज अपने पहले कार्यकारिणी में मीटिंग कर एक अहम फैसला लिया कि जिसमें आने वाले दिनों में राजपूतों के लिए किस जगह से कार्य किए जाएंगे। और इलेक्शन के बाद पहली सैंटर वर्किंग कमेटी की मीटिंग ही, और जिस मीटिंग के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट और सारे डिस्ट्रिक्ट के जो वर्किंग कमेटी मैंबरान और सारे अज आए थे, और वो आने वाले जो आगामी साढ़े कार्यक्रम आज हमारी जो नई टीम श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की जो चुनकर आई है, बिशन सिंह जी हमारे प्रधान हैं, ये रंगील सिंह सिसोदिया साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जगदीश सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी चुनने के बाद यह सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो हमारे सभा के जो आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा हुई, और जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाएँ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम फिजिकली गाँव में नहीं पहुँच पाए थे, और उसके लिए सारी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के जो हमारे सीनियर मेंबर हैं वो सब यहाँ उपस्थित थे, और उनके साथ ये चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में जैसे हमारी विडो पेंशन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो हमारी बच्चे जिनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, उन तक हम ये कैसे पहुँचा पाएँ, ये सारी इस पर आज हमारी यहाँ चर्चा हुई। और उस विषय पर आज पहली वर्किंग कमेटी थी, ये नई टीम बनने के बाद ये आज हमारी पहली वर्किंग कमेटी। जम्मू मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया त्रिलोकपुर वार्ड नंबर 32 में, और लोगों को किया अवेयर, पेड़ लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। जम्मू बदलता जम्मू हम सब ने ठाना है, जी। आज जहां वार्ड नंबर 32 में प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है त्रिलोकपुर खेड़िया के पास, और बहुत अच्छा काम है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 32 के हमारे ऑनरेबल सतपाल कुलूपिया जी, हमारे सरपंच साहब यहाँ राजकुमार जी, यहाँ मेरे बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, नौजवान साथी, बच्चे, ये मैं देख रहा हूँ कितना उत्साह है लोगों में। आज प्लांटेशन ड्राइव का भाई आप पौधे कैसे लगाए जाए। जिन दिनों पीछे कोविड था, गैस के लिए हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, अब लोगों में एक जागृति आई है कि अगर प्लांटेशन होंगे, बूटे होंगे, प्लांट होंगे तो तभी लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसलिए घर घर में, हर गली मोहल्ले में एनजीओ द्वारा, सरकार द्वारा, हर एक आदमी, पंचायतों के अंदर हर जगह आज प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो हरा भरा रहे, ग्रीन रहे, क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे। इसलिए हमने ये एक आह्वान किया है कि ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू का, एक बदलता निखरता जम्मू, एक मुस्कुराता हुआ जम्मू, रोता हुआ जम्मू नहीं, उस खातर आज जम्मू बढ़ रहा है। यहाँ हम यहाँ खड़े हैं इस कम्युनिटी हॉल में, तो यहाँ भी इतना ग्रीन ही ग्रीन लग रहा है चारों तरफ। आशा यही करता हुआ कि नौजवानों से अपील करता हुआ, एक जो प्लांट है, एक जो पेड़ है, वो 5 लोगों को ऑक्सीजन देता है। हम सब मिलकर 5-5 पेड़ कम से कम लगाएं, जहां हमें जगह मिले, नहीं तो घर में, कोठे पे, कहाँ भी जगह मिले, हम प्लांटेशन ये इस अभियान को आगे चलाएं, लोगों तक ले जाएं। मैं जब मेयर बना था 2018 में, तो मैंने जो तब के गवर्नर साहब थे सतपाल मलिक जी से प्रार्थना की थी कि 100 लाख प्लांट जम्मू कश्मीर में लगना चाहिए। जम्मू कटरा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई चर्चा। मां वैष्णो देवी यात्रा जो 24 घंटे चलती रहती है, इसी के चलते ट्रैवल एजेंट्स ने प्रशासन से लगाई गुहार की उनके दुकानें 24 घंटे खुली रखने की दी जाए मंजूरी, ताकि उनका भी व्यापार चल सके। लाइसेंस होल्डर होगा, उसकी कोई कंप्लेन आती ही नहीं है। फिलहाल जो अनऑथराइज्ड है उनकी कंप्लेन आती है, उनके ऊपर टूरिस्ट पुलिस एक्शन लेती है, वो पता नहीं क्या करती है। आज तक मैंने नहीं सुना कोई एक्शन हुआ है। जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है उसके ऊपर उसका कोई कंप्लेन आती ही नहीं है, क्योंकि वो बिल से, वो पूरे रेट से बेचता गाड़ी।
उसने पूरे रेट होटल्स श्रीनगर बुक करना, हिमाचल बुक करना, पूरे रेट पे बुक करना, उसको क्यों आएगी कंप्लेन? कंप्लेन आती है अनऑथराइज से है, वही हम चाहते हैं कि अनऑथराइज बंद होने चाहिए। अनऑथराइज बंद। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस में ये हमें हमारी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ सहयोग किया। तो जो हमारा मेन मुद्दा तो आज यही था कि जो दिक्कतें हमें आ रही हैं हर ट्रेवल्स वाले को, कि सुबह वो ऑफिस खोलता है और शाम को वो घर जाता है और बिल्कुल खाली, कोई पैसा भी उसके जेब में इकट्ठा नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा यही थे कि जैसे ही यात्रा चली है ट्रैवल वाले का काम जीरो हो गया है। जो भी गाइड, जो भी सवारी, जो भी टूरिस्ट गाइड होता है वो होटल से ही हो जाता है और बिना प्रॉपर टूर प्रोग्राम के, बिना वोचर के गाड़ी यहाँ से जाती है और हमें उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। इसके लिए हम कल से एक जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर से मीटिंग करेंगे, उसके बाद एसपी साहब से मीटिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो ये मांग है इसके लिए हमारा सहयोग करें और हम इसके लिए हमारी एसोसिएशन तो अब नहीं तो अपने तरीके से काम करना शुरू कर दें। यही हमारा मेन। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भालू ने कई खेतों को किया नष्ट। वही सूचना मिलते ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन करते हुए उस भालू को पकड़ा। पे अभी फाइज है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में शिबिर अहमद खान जी बीओ। जी सर, जी सर, जैसे हमें इतला मौसूल हुई थी कि आप हर रोज आया करते थे यहाँ पर, चूंकि हमने पहले भी इस बात का तस्करा कर दिया कि एक हफ्ता पहले ये केज यहाँ पर लगाया गया और एक हफ्ते के अंदर ये फंसा नहीं था और आप हर रोज आते थे और इसमें कुछ ना कुछ डालते थे, आप लगन से काम करते थे सर। मुझे हर जगह की इंफॉर्मेशन आती है जी सर, जगह जगह पे मैंने केज लगाए जी सर और क्रैशेस है हर एक जगह में जी सर। इस वक्त मुझे जजना गांधरबल में मुझे 1 महीना हो गया, मैंने कैंप लगाया, वहाँ बच्ची का लेफ्ट ने एंजोर्ड किया था, तो मेरा सारा टीम वहाँ पे इस टाइम। अभी मुझे सुबह सुबह रिपोर्टिंग आई इसकी तो मैं यहाँ पे पहुँचा। जी सर, मनगाम के हवाले से अगर बात करें तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? क्या यही एक बालू था यहाँ पर या किसी और के होने की भी इम्कानात हो सकते हैं? यहाँ पे काफी बालू हो सकते हैं। अब हम जगह जगह पे हमने कैच लगाए, जहाँ भी हमें कहीं कुछ ज्यादा क्राइसिस होगी तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। जी सर, शिकायत ये मौसूल हो रही है हमें कि लोग जो है वो सुबह सुबह बाग में आते हैं, क्या ये लोगों के लिए एक खतरा नहीं हो सकता है? कि बहुत बड़ा खतरा है। हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से कि अकेले बाग में न जाए सुबह के टाइम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीडीसी चेयरपर्सन अनदेखा कर रहे हैं सथरा के कई एरिया को। इसी के चलते सथरा के स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। अवाम ब्लाक साथरा की नुमाइंदगी करते हुए मैं ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से मुतालबा करता हूँ कि ये जो हाल ही में ज़िला तरक्याती काउंसिल की तरफ से एक मंसूबा तैयार किया गया है, प्लान तैयार किया गया है, जिसमें डीडीसी का जो डीडीसी चेयरपर्सन के पास जो फंड आता है या डीडीसी मेंबर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस फंड्स का एक प्लान मुरतब किया गया है, जिसमें साथरा ब्लॉक में सही तरीके से इस फंड को यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। वो प्लान हमने देखा है, उस प्लान में मुकम्मल तौर पर साथरा राइट को नज़रअंदाज किया गया है। साथरा राइट की दड़ा, डना दकड़ा, मोरबान, फतेहपुर और कहनू पंचायतें जो हैं उनके अवाम को नज़रअंदाज किया है।
ये समझ से बालातर है कि ये सियासी इंतकामगिरी कैसी। लेकिन फिर दूसरी बात मैं ये साफ कहूँगा कि सियासी इंतकामगिरी भी नहीं, डीडीसी मेंबर को वहाँ से अच्छा खासा वोट आवाम ने दिया है। अगर उसके बरक्स मद्दे मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वहाँ से वोट मिला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से ही डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो इक़्तिदार में आई हैं। तो उन्होंने क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद में लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स के हक़ में ये प्लान बनाया, क्यों इन इलाका जात को नज़रअंदाज किया गया है? मेरा ये सवाल रहेगा डीडीसी चेयरपर्सन से और पूरी ज़िला तरक्याती कौंसिल से। और मैं आज मीडिया की वसातत से, इस चैनल की वसातत से ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ और चेयरपर्सन ज़िला तरक्याती कौंसिल पुंछ से मुतालिबा करता हूँ कि इस मरतबशुदा प्लान में तरमीम लाकर दड़ा फतेहपुर, डना दकड़ा, मोरबान और कहनू के इलाका जात को भी सड़कें दी जाएँ। नहीं तो इन 5 गाँव और 4 पंचायतों के लोग जिनकी तादाद, वोटरों की तादाद 5000 से ज़्यादा है और आवाम 10,000 के लगभग है, तो 10,000 लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, सड़कें बंद की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रदान कर रही है हेल्थ स्कीम की सुविधाएं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नंबर बता दो अपना। सर लिखो 9906 13 मैं शबीर हुसैन शाह, पंच मंगोटा पंचायत भी, मैं तहे दिल से राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने डीसी साहब ने हमारे इस गांव में ये सहूलियात हमारी गरीब आवाम के लिए मुहैया की है। मैं एक आज कैंप मुकम्मल हुआ जिसमें हमारे गोल्डन कार्ड बनाए गए और पूरी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर, पूरी ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जो भी है उसका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये सहूलियात अपनी पंचायत, अपने गांव में फराहम की और हमें घर घर में सहूलियात मिल रहे हैं और थन्ना मंडी में नहीं जाना पड़ा। वार्ड नंबर 4 में बोलता हूँ, हमारा नाम मनीर सैन है। गोल्डन कार्ड हमारे लिए, मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए वार्ड नंबर 4 में मंगोटे गांव में बंदे आए हैं और घर घर में बंदे कार्ड बनाते हैं। मैं डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले हमारे को थाने में जाना पड़ता था, 2-3 तहरी भाई हमारी टूट जाती थी। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का। हमारे वार्ड नंबर मंगोटे में 4 में कार्ड बनते हैं। प्रोग्रेसिव यूथ क्लब और नेहरू युवा केंद्र संगठन राजौरी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारत ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिलने पर मिठाई बांटकर हाथों में तिरंगा लिए अपनी खुशी का किया इजहार।
आज जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू संभाग में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुल गया है। सभी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्मठ वॉलंटियर्स हैं, उनके अंदर जोश है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई खुशी की लहर है कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है। सभी वो कार्यकर्ता जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है, जम्मू कश्मीर की बदहाली से आम आदमी पार्टी जो लोगों को बाहर निकालेगी। जम्मू के अंदर आप मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में सौर इंस्टीट्यूट और सरकारी स्कूलों की हालत आप सभी जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि जम्मू के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव लड़के और सरकार बनाएगी और इस बदहाली से जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बदहाली से बाहर निकालेगी। पॉलिटिकल बदहाली से, सामाजिक बदहाली से और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में आप मीडिया के सहयोग से, आप मीडिया के सहयोग, जनमानस के सहयोग से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। मनाने का हमने प्रयास करा है। 100 साल के बाद एथलीट नीरज चोपड़ा गौरवान्वित कर दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का तिरंगे झंडे को बिल्कुल ऊंचा ले जाने का प्रयास करा है। आज उसको नमन है, प्रणाम है और पूरा देश झूम रहा है। आज ढोल नगाड़ों के बीच में, कड़ा प्रसादे के बीच के अंदर और बर्फी और लड्डुओं के बीच के अंदर आज झूमने का प्रयास कर रहा है। आज मन कर रहा है। 7 मेडल यहाँ आए हैं और 87.4 की रफ्तार से ये सारी व्यवस्था का निर्माण उस बच्चे के माध्यम से हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो माननीय मोदी जी ने इस सपने को साकार करा है और भी जो खेलने वाले नौजवान हैं, जो और इसमें भाग लेने वाले हैं, वो भी प्रेरित होकर के और एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और हम ये जश्न दिन रात मनाने का प्रयास करेंगे। तालियों का जोरदार शोर होना चाहिए।